इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि किस प्रकार असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। शुरुआत करते हैं एक साधारण उदाहरण से, सरल उदाहरण से। एक उदाहरण हम यहाँ पे लेते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया से बनता है अमोनिया। और यहाँ आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं और इधर नाइट्रोजन का 1 परमाणु है। अतः ये जो समीकरण है ये असंतुलित है। इसको संतुलित करने के लिए क्या किया जाए, तो यहाँ इस अभिक्रिया में 2 तत्व हैं, एक तो नाइट्रोजन है और एक हाइड्रोजन है। बाईं ओर और दाईं ओर इनकी परमाणु संख्या में समान करनी पड़ेगी। नाइट्रोजन की बाईं ओर संख्या है 2 और दाईं ओर है 1। इसी तरह से हाइड्रोजन की बाईं ओर संख्या है 2 और दाईं ओर है 3। यानी बाईं और दाईं ओर संख्या समान नहीं है, अतः एक असंतुलित समीकरण है। इसको संतुलित करने के लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से हम पहले नाइट्रोजन को संतुलित करेंगे। याद रखिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हम अंत में संतुलित करते हैं, उनके अलावा जो तत्व है उनको हम पहले संतुलित करते हैं। तो नाइट्रोजन को यहाँ पहले संतुलित करेंगे। इधर 2 है, इधर 1 है, तो इसको संतुलित करने के लिए जो इधर 1 है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो ये समीकरण इस प्रकार हो जाएगी कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन और दाईं ओर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये होगा 2NH3। अब क्या स्थिति है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बाईं ओर और दाईं ओर। एक बार फिर चेक करते हैं। नाइट्रोजन इधर है 2, इधर है नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन बाईं ओर है 2 और हाइड्रोजन 3 तो यहाँ पे था, 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर है 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6। तो नाइट्रोजन यहाँ संतुलित है जबकि हाइड्रोजन अभी यहाँ पे असंतुलित है। इसको संतुलित करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 3 से, ताकि दोनों तरफ बराबर हो जाए। तो हमें हाइड्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिखेंगे कि N2 प्लस इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3H2 गिव्स अस 2NH3। अब चेक करते हैं, नाइट्रोजन इधर 2 परमाणु, इधर 2 परमाणु, हाइड्रोजन इधर 6 परमाणु, इधर भी 6 परमाणु। अतः इस प्रकार हमें एक संतुलित समीकरण प्राप्त होती है। ये एक संतुलित समीकरण है। एक अन्य उदाहरण लेते हैं। यहां आप देख रहे हैं कि बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से बन रहा है बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये एक असंतुलित समीकरण है क्योंकि यहाँ क्लोरीन बाईं ओर 2 परमाणु हैं और दाईं ओर 1 ही परमाणु है। तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ जो तत्व है सबसे पहले है बेरियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। लेफ्ट साइड में क्या स्थिति है और राइट साइड में क्या स्थिति है देखते हैं। बेरियम बाईं ओर 1, दाईं ओर भी 1, क्लोरीन बाईं ओर 2, दाईं ओर 1, हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन 1 और सल्फर का इधर 1 परमाणु है, इधर भी सल्फर का 1 परमाणु है और ऑक्सीजन इधर 4 परमाणु है और इधर भी 4 परमाणु है। तो ऑक्सीजन संतुलित है क्योंकि दोनों तरफ बराबर है, सल्फर संतुलित है, बेरियम संतुलित है। असंतुलित है ये हाइड्रोजन और क्लोरीन। संतुलित दोनों को एक साथ अगर आप देखिए तो इधर 2 है और इधर 1 है। तो इनमें से हम पहले क्लोरीन और हाइड्रोजन में से हम पहले क्लोरीन को संतुलित करेंगे। यानी इधर 2 है तो इसको 2 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्लोरीन को दाईं ओर। तो यहाँ हमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम लिखेंगे कि BaCl2 gives us H2SO4 प्लस H2SO4 gives us BaSO4 और यहाँ हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस प्रकार बच्चों अब इस रासायनिक समीकरण को हम देखते हैं। बेरियम 1 है, क्लोरीन इधर 2 है, इधर भी क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है
और सल्फर यहाँ पर एक परमाणु है, इधर एक परमाणु, ऑक्सीजन 4, इधर भी 4। तो केवल क्लोरीन को 2 से मल्टीप्लाई करने से, क्योंकि क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन भी था, तो क्लोरीन को बैलेंस करने से वो हाइड्रोजन भी बैलेंस है, अतः ये एक संतुलित समीकरण है। एक अन्य उदाहरण देखते हैं। यहाँ सोडियम और जल की अभिक्रिया से प्राप्त हो रहा है हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, और यहाँ आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन परमाणु बाईं ओर 2 है और दाईं ओर 3 है, अतः ये एक असंतुलित समीकरण है। संतुलित करने के लिए सबसे पहले यहाँ जो तत्व है, जो सोडियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और बाईं ओर और दाईं ओर इसकी क्या स्थिति है देखते हैं। सोडियम का एक परमाणु बाईं ओर, एक परमाणु दाईं ओर, यानी संतुलित है। हाइड्रोजन का 2 परमाणु बाईं ओर और इधर 1 और यहाँ 2। हाइड्रोजन असंतुलित है। ऑक्सीजन इधर 1 परमाणु, इधर 1 परमाणु, ये भी संतुलित है। तो यहाँ हमें हाइड्रोजन को संतुलित करना पड़ेगा। हाइड्रोजन बाईं ओर 2 है जबकि दाईं ओर 3 है। दाईं ओर इसकी जो टोटल वैल्यू है वो 3 है। अब 2 है और इधर 3 है। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3 हो जाए? तो ऐसा कोई पूर्णांक नहीं है हमारे पास कि 2 को हमें 3 बनाना है। अगर आप 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो क्या किया जाए? हमें केवल हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो आप देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन फ्री में है, यहाँ पर ये फ्री हाइड्रोजन है, इसके साथ में कोई अन्य तत्व नहीं है। तो इस पे ध्यान दीजिए। हम जो भी मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि यहाँ हमें केवल हाइड्रोजन को संतुलित करना है, तो आप इनमें बाईं और दाईं ओर वो हाइड्रोजन देखेंगे जो बिल्कुल फ्री है, जिसके साथ अन्य कोई तत्व जुड़ा हुआ नहीं है। तो इधर 2 है, इधर 3 है। इसको बराबर करने के लिए जो 2 है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। इस 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट गया, 1 और 1 2, इधर भी 2। तो जो दाईं ओर है हाइड्रोजन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि Na plus H2O gives us NaOH प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। ये एक संतुलित समीकरण है, लेकिन देखने में अच्छी नहीं लग रही है, 1/2 आ रहा है। तो इस 1/2 को हटाने के लिए पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। पूरी इक्वेशन को तो आएगा 2Na, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2H2O gives us 2NaOH, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट गया, H2 बचेगा। अब इसमें देखिए सोडियम 2 परमाणु है, सोडियम 2 है। बाईं ओर हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं, इधर 2 और 2, इधर भी 4 परमाणु है। ऑक्सीजन इधर 2 परमाणु है, दाईं ओर भी 2 परमाणु हैं, अतः यह एक संतुलित समीकरण है। एक अन्य उदाहरण देखते हैं। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन सल्फाइड की ऑक्सीजन से क्रिया होने के परिणाम स्वरूप हमें जल और सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हो रहा है, और ये एक असंतुलित समीकरण है। ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन बाईं ओर 2 परमाणु हैं और जबकि दाईं ओर 2 और 1 3 परमाणु हैं। तो इसको संतुलित करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे तत्व है यहाँ पे हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। लेफ्ट साइड में और राइट साइड में क्या स्थिति है? तो हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में 2 है, राइट साइड में भी इसके 2 परमाणु हैं। सल्फर 1 है, इधर भी 1 है। ऑक्सीजन 2 है और इधर 1 + 2 है। पिछले उदाहरण जैसी स्थिति है कि हाइड्रोजन संतुलित है, सल्फर संतुलित है, हमें ऑक्सीजन को संतुलित करना है, और इधर 2 है, इधर 3 है। अब 2 को 3 बनाने के लिए हमें कोई भिन्न से गुणा करना पड़ेगा। इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर 3 है। तो यहां हम जो मल्टीप्लाई करेंगे वो इसमें करेंगे, क्योंकि अगर आप यहां मल्टीप्लाई करोगे तो उससे S की नंबर भी चेंज होगा। यहां भी आप नहीं करेंगे गुणा, क्योंकि अगर आप यहां
किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो H का भी संख्या बदल जाएगी। हमें इनको डिस्टर्ब नहीं करना क्योंकि ये तो पहले से बैलेंस है। हमें केवल ऑक्सीजन की संख्या को चेंज करना है, तो जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो यहाँ पर करेंगे क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन फ्री है। तो इसके लिए क्या किया जाए कि इधर 3 है, इधर भी हम 3 लावे। इसके लिए ये जो 2 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 से। 2 से 2 कट जाएगा, 3, इधर भी 3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 से। तो इसको लिख सकते हैं H2S प्लस 3/2 O2 गिव्स अस H2O, बाकी ऐसे लिखेंगे SO2। वो स्थिति है कि ये भिन्न नहीं आना चाहिए, बटा में 2 है। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2H2S। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कट गया, 3O2। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2H2O, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2SO2। इस प्रकार ये जो हमें समीकरण प्राप्त होती है, इसमें देखिए हाइड्रोजन बाई और 2 दूनी 4, इधर भी 4, सल्फर 2, इधर भी सल्फर 2, ऑक्सीजन इधर 6 है और इधर ऑक्सीजन 2 दूनी 4 और 2 यहाँ पर है 6 है। इस प्रकार हमें ये जो समीकरण प्राप्त हुई है ये एक संतुलित समीकरण है। एक अन्य उदाहरण और देखेंगे। यहाँ आयरन और जल की अभिक्रिया से बनता है आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन। क्या ये संतुलित समीकरण है? तो आप ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन परमाणु संख्या पर बाईं ओर 1 है, दाईं ओर 4 है। इसी प्रकार Fe 1 परमाणु, इधर 3 परमाणु, अतः ये एक असंतुलित समीकरण है। संतुलित करने के लिए सबसे पहले यहाँ जो तत्व हैं Fe है, H है, O है, और लेफ्ट साइड में स्थिति और राइट साइड में स्थिति क्या है वो हम लिखेंगे। Fe बाईं ओर 1 है और इधर 3 है। हाइड्रोजन इधर 2 है और इधर हाइड्रोजन इधर भी 2 है, और ऑक्सीजन इधर 1 है, ऑक्सीजन इधर 4 है। हाइड्रोजन संतुलित है, बाकी Fe असंतुलित है और ऑक्सीजन भी असंतुलित है। तो हमें Fe और O को संतुलित करना है। पहले हम Fe को संतुलित करेंगे। जैसा आपको मैंने पहले बताया है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो अन्य तत्व होते हैं उनको हम पहले संतुलित करते हैं। तो यहाँ इसको हम बाद में संतुलित करेंगे, इसको पहले करेंगे। Fe पे ध्यान दीजिए, इधर 1 है, इधर 3 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3Fe, बाकी ऐसे आएगा H2O गिव्स अस Fe3O4 प्लस H2। अब क्या स्थिति है? FeHO लेफ्ट साइड में क्या है और राइट साइड में क्या स्थिति है? तो Fe अब 3, इधर भी 3, हाइड्रोजन इधर 2, इधर हाइड्रोजन 2, यानी ये दोनों संतुलित है। ऑक्सीजन इधर 1, इधर ऑक्सीजन है 4। तो अभी हमें ऑक्सीजन को संतुलित करना पड़ेगा, और इधर 1 है, इधर 4 है, तो इधर जो है ऑक्सीजन बाईं ओर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं इस इक्वेशन को कि हो जाएगा 3Fe प्लस इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4H2O गिव्स अस Fe3O4 प्लस H2। अब देखिए Fe के 3 परमाणु बाईं ओर, Fe के 3 परमाणु दाईं ओर है। ऑक्सीजन के 4 परमाणु बाईं ओर, ऑक्सीजन के 4 परमाणु दाईं ओर। हाइड्रोजन के 2 चौक 8 परमाणु बाईं ओर, इधर 2 ही परमाणु हैं। तो अभी हमें हाइड्रोजन को संतुलित करना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन इधर 8 है, इधर 2 है। 8 है, 2 है, तो इस 2 को 8 बनाने के लिए हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि आ जाएगा 4H2। तो अंत में हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए इधर 4H2 था, 8 हाइड्रोजन परमाणु है, तो इसको हम 4 से गुणा करेंगे। अब ये एक संतुलित समीकरण है। Fe इधर 3 है, इधर भी 3 है,
हाइड्रोजन इधर 8 है, इधर भी 8 है। ऑक्सीजन इधर 4 परमाणु है, इधर भी 4 परमाणु है। क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार की एक प्रश्न जरूर आता है जिसमें आपसे कहा जाएगा एक रासायनिक समीकरण देकर कि इस समीकरण को आप संतुलित कीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगता है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।